वो डेबिट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा है कि डेबिट होता है ये एक लैटिन वर्ड है, इसको डीआर से शो करते हैं, क्रेडिट को सी से शो करते हैं, सी आर से। बाकी इनको वैसे बीच में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो उसको पढ़ के हमने करना क्या है। अच्छा, ये एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनकी एक लिस्ट हमने ऊपर पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, ऊपर हमने एक बिल्कुल चार्ट ऑफ अकाउंट में पढ़ा है। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, जब ये दोनों कम होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, जब ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है वैसे। अच्छा, यही चीज़ ना उसने यहाँ नीचे लिखी है। ठीक है, अच्छा जी। बेटे वो कहता है डेबिट कैरी सेम नेचर। कोई नहीं ज़रूरत इसको करने की, बस वही जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। अच्छा देखो, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, अच्छा उनके बारे में मैंने बता दिया है कि जो बढ़ेगा वो कम होगा। जो अब वो कहते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट बेसिकली ना, अकाउंट ये सारे ही अकाउंट्स हैं, ये चारों जो है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और ऑनर्स इक्विटी, ये पांचों के पांचों क्या है, अकाउंट्स हैं। ये पांचों के पांचों क्या है, अकाउंट्स है। ये करते क्या है, ये रिकॉर्ड की समरी बनाते हैं और रिकॉर्ड की क्लासिफिकेशन करते हैं। रिकॉर्ड की क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड की क्लासेस बनाता है और उसकी समरी बनाता है। ठीक है, अच्छा, बिलोंगिंग टू एनी ऑफ, ये जो अकाउंट है वो किसी भी इन पांच में से किसी से भी बिलोंग कर सकता है। वो एसेट अकाउंट भी हो सकता है, लायबिलिटी अकाउंट भी हो सकता है, इनकम भी और एक्सपेंस और ऑनर्स इक्विटी कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट एसेट से है, क्रेडिटर है तो वो लायबिलिटी से है, अगर कोई रेंट रिसीव है तो वो इनकम से है, अगर कोई रेंट पेड है तो वो एक्सपेंस से है। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि ये इनकम? सर आपने कहा है ऊपर एक टेबल दिया हुआ है जिसको चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं, उसको पढ़ो। अब इन अकाउंट्स के आगे ना वैसे इसकी तीन काइंड्स हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। पर्सनल वो होते हैं जो किसी इदारे के नाम पे हो या किसी बंदे के नाम पे हो, और वैसे अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अगर आप बात करें नेस्ले लिमिटेड का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, वो एक इदारा है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी के हों या किसी, जैसे लैंड का हो, फर्नीचर का हो, बिल्डिंग का हो। जो प्रॉपर्टीज़ के अकाउंट्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं, सॉरी रियल अकाउंट्स होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो टेम्परेरी क्रिएट किए जाते हैं, जिनमें एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंदर एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, अब वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो बढ़ते हैं, कौन कौन बढ़ते हैं? सर आपने कहा था जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और जब बढ़ती है तो क्रेडिट। ये वही चीज़ बार बार इस पेज में बताई जा रहा है। वो ये देखो ना, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम। ये वही चीज़ कभी तीर से बता रहा है, कभी टेबल बना के बता रहा है, कभी कोई शक्लें बना के बता रहा है। तो एक ही चीज़ है जिसको वो बार बार बता रहा है। ये वैसे फिर वो ये टेबल उसने दे दिए, उसने ये हमें बताया है कि ये तमाम के तमाम आपके एसेट्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। यानी जब हम एक्सपेंस का कैसे पता लगेगा ये एक्सपेंस है? सर जैसे हमने परचेजेस की तो पैसे, सैलरीज दी, सर रेंट दिया, रिपेयर, हाँ, तो ये बेटे आपकी ऑनर्स इक्विटी के आइटम है, ये लायबिलिटी और इनकम के आइटम्स है। तो आपने इनको अब याद हुआ है, ये टेबल बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। अच्छा, सम ऑफ डेबिट जो होता है वो सम ऑफ क्रेडिट के इक्वल होता है। अच्छा, सम ऑफ डेबिट को हम रिसोर्सेज कहते हैं और सम ऑफ क्रेडिट को सोर्सेज कहते हैं। सोर्सेज ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटी होते हैं और रिसोर्सेज एसेट्स होते हैं। अब हम इसको अगर प्लस माइनस करना, अगर हम ऑनर्स इक्विटी को एक्सप्लेन करें तो ये होती है कि इसमें कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, लॉस माइनस और ड्राइंग्स माइनस, ये ऑनर्स इक्विटी की एक्सप्लेनेशन है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं।
जब हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। ये अब इसका क्या आ गया हमारे पास, इसकी प्रैक्टिस आ गई है। तो वैसे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों अकाउंटिंग हेड्स को लिखा जाता है ना, उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी डेबिट को भी लिखा जाता है और क्रेडिट को भी लिखा जाता है। यानी वो सिस्टम जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट या दोनों हेड्स को लिखते हैं, यानी डेबिट हेड को भी लिखते हैं और क्रेडिट को भी लिखते हैं, उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या वैसे कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और वैसे यहाँ से हमारा नया डबल टॉपिक एंट्री सिस्टम, यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटे, ये कल करवाऊंगा। जी जी नया टॉपिक, ठीक है, ठीक कल सर। मिलते हैं।